पख्तूनख्वा या पश्तून बेल्ट में रहने वाले लोग अपने आप को पश्तून या पख्तून कहते हैं। ये एक एंडोनिम है। एंडोनिम वो अंदरूनी नाम होता है जो लोग अपनी कौम या मुल्क या ज़बान के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बरक्स एक्सोनिम वो बैरूनी नाम होता है जो उनके लिए एक दूसरी कौम, मुल्क या ज़बान के लोग इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जापान एक एक्सोनिम है। जापानी लोग अपनी ज़बान में अपने मुल्क को जापान नहीं बल्कि निहोन और निप्पॉन कहते हैं। पठान एक एक्सोनिम है और ये नाम पश्तो बोलने वाले लोग अपने लिए अपनी ज़बान में इस्तेमाल नहीं करते। ये नाम दरिया सिंध के मशरिक में आबाद हिंदी अक़वाम इस्तेमाल करते हैं। इसका मुज़क्कर पठान और मुअन्नस पठानी है। वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता कि पठान लफ्ज़ हिंदुस्तान में कब और क्यों वजूद पजीर हुआ। इसकी वजह तस्मिया के बारे में 3 रिवायतें 17वीं सदी में दर्ज हुई हैं। एक रिवायत नेमतुल्लाह हरवी और एक रिवायत मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फरिश्ता ने दर्ज की है। दोनों मौरिखीन मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर के हम असर थे। तीसरी रिवायत पश्तो के मशहूर शायर खुशाल खान खटक ने बयान की है, जो कि मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब का हम असर था। मखज़न अफ़गानी के मुताबिक हज़रत खालिद बिन वलीद ने गौर के पहाड़ों में आबाद अफ़गानों को एक ख़त लिखा और उन्हें आखिरी पैगंबर के बारे में इतला दी। अफ़गानों के कई सरदार मदीने की तरफ रवाना हुए, जिनमें सबसे मुमताज़ सरदार कैस था। वो अफ़गान मदीना पहुंच गए और हज़रत खालिद बिन वलीद की वसातत से सहाबी रसूल हो गए। चूँकि कैस यहूदियों वाला नाम था, इसलिए हजूर सल्लम ने उसका नाम तब्दील करके अब्दुल रशीद रख दिया। फतह मक्का के मौके पर मुसलमानों के लश्कर का हर अव्वल दस्ता इसराइलियों पर मुश्तमिल था, जिसकी क़यादत कैस अब्दुल रशीद और खालिद बिन वलीद कर रहे थे। वहाँ लड़ाई में कैस अब्दुल रशीद ने अपने हाथों से 70 कुरैशी काफिरों को कत्ल किया। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हजूर सल्लम को इतला दी गई कि अब्दुल रशीद की नस्ल बहुत ज्यादा हो जाएगी और उनका ईमान के साथ लगाव उतना ही ज्यादा मजबूत होगा जितना कि किश्ती का पेंदा मजबूत होता है। चूंकि अरबी में पेंदे को बतान कहते हैं, इसलिए हजूर सल्लम ने उसको बतान का खिताब दिया। बतान से पठान का लफ्ज निकला। मखज़न अफ़गानी के मुताबिक सारे पश्तून कबाइल कैस अब्दुल रशीद की औलाद है और उसके बतान टाइटल की मुनासिबत से सारे पश्तून पठान कहलाते हैं। मखज़न अफ़गानी की मज़कूरा बाला रिवायत एक मनगढ़ंत और फर्जी दास्तान है। हदीस, सीरत और अरबों की किसी भी तारीखी किताब में कैस अब्दुल रशीद या किसी और अफ़गान नस्ल के सहाबी का जिक्र नहीं आया। इसके अलावा भी कुछ और गलतियां हैं। मसलन कैस यहूदियों का नहीं बल्कि अरबों का नाम था। खुशाल खटक अपनी किताब दस्तारनामा में लिखता है कि पठान का खिताब उन्हें गजनी के हुक्मरान सुल्तान महमूद गजनवी ने दी थी। सोमनाथ के मार्के के सिलसिले में सुल्तान महमूद गुजरात पहुंचे तो पश्तूनों ने बहादुरी के जोहर दिखाए। तब सुल्तान ने कहा कि ये मेरे लश्कर के पठान हैं। पठान एक लकड़ी है जो जहाज के पुश्ते के तौर पर इस्तेमाल होती है। मखज़न अफ़गानी की रिवायत के मुकाबले में दस्तारनामा की रिवायत ज़्यादा माकूल है, क्योंकि महमूद गजनवी ने वाकई अपनी फ़ौज में काफ़ी सारे पश्तून भर्ती किए थे। लेकिन अगर गौर किया जाए तो महसूस होता है कि दस्तारनामा की रिवायत मखज़न अफ़गानी की रिवायत से माखूज़ है। खुशाल खान खटक या उससे पहले किसी और शख्स को मखज़न अफ़गानी की रिवायत गैर माकूल लग रही थी, इसलिए उसने पैगम्बर इस्लाम की जगह महमूद गजनवी को पठान का खिताब देने का क्रेडिट दे दिया। ये मुमकिन है कि दस्तारनामा की रिवायत ओरिजिनल थी और पठान लफ्ज़ को वज़नी बनाने के लिए मखज़न अफ़गानी वाली डिटेल्स गढ़ी गई हों। बहरहाल दस्तारनामा की रिवायत पर भी यकीन करना मुश्किल है। तारीख़ फरिश्ता का मुसन्निफ लिखता है कि हिंदी लोग अपनी ज़बान में अफ़गानों को पठान कहते हैं। इसकी वजह तस्मिया मालूम नहीं है, लेकिन ज़हन नशीन ये होता है कि अहद सलातीनी इस्लाम में जब अफ़गान पहली मर्तबा हिंद आए तो पटना शहर में आबाद हुए, इसलिए अहले हिंद उनको पठान कहने लगे।
تاریخ فرشتہ کی عبارت سے ہمیں ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے۔ 16ویں صدی اور 17ویں صدی کے اوائل میں پٹھان کا وجہ تسمیہ معلوم نہیں تھا۔ قاسم فرشتہ مخزن افغانی کے مصنف نعمت اللہ حروی کا ہم اثر تھا۔ تاریخ فرشتہ کی عبارت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مخزن افغانی کی روایت زبان زد عام نہیں تھی۔ قاسم فرشتہ کو پٹھان کا وجہ تسمیہ معلوم نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ پٹھان کا پٹنہ سے مشابہت کی بنا پر اسپیکولیٹ کرتا ہے کہ شاید یہ لفظ وہاں سے نکلا ہو۔ 20ویں صدی کے بعض اسکالرز کے مطابق پٹھان پختون کی جمع پختانوں کی ہندوستانی شکل ہے۔ یہ جدید تیوری سب سے زیادہ قابل یقین ہے۔ پشتون عام طور پر پٹھان نام کو پسند نہیں کرتے اور اپنی زبان میں اپنے لیے پٹھان لفظ کا استعمال کبھی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ پٹھان پختانے کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ پٹھان لفظ کو انگریزوں نے بہت ترویج دی کیونکہ وہ پختونخوا میں آنے سے پہلے ہندوستان میں طویل عرصہ رہ چکے تھے اور پٹھان لفظ کے استعمال کے عادی ہو چکے تھے۔ اس لیے انگریزی زبان میں پشتون کو عام طور پر پٹھان ہی لکھا جاتا تھا۔ انگریزی زبان میں یہ ٹرینڈ امریکی صحافیوں اور لکھاریوں نے 1980 کی دہائی میں چینج کیا جب وہ افغان سوویت جنگ پر لکھنے لگے۔ امریکیوں نے لفظ پشتون کے استعمال کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل اخبارات اور جریدوں میں اب عام طور پر اصلی لفظ پشتون استعمال ہوتا ہے۔